दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनील डिजिटल वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे नियम को 1 अक्टूबर से बदल दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसे नियम है जो 1 अक्टूबर से लागू किया गया है, यानी कि आज से ही कुछ नियम को बदल दिया गया है। तो इस नए नियम से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी होगा और कुछ लोगों को नुकसान भी होगा। तो हम इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी देंगे कि कौन कौन से नियम में बदलाव किया गया है और नया जो नियम लागू हुआ है वो नियम क्या है। तो पूरी जानकारी समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए हम बिना देरी की आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सारी जानकारी समझने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना होगा। उसके बाद सर्च बार में सर्च करना होगा रॉक स्टार एजुकेशन। तो दोस्तों जैसे ही आप रॉक स्टार एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू इंटरफेस होगा और यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर रॉक स्टार एजुकेशन का लिंक मिलेगा, इस वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप रॉक स्टार एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो है सरकारी योजना वाले सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर से बदलने वाले नियम 2023 का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज का जो डायरेक्ट लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से भी आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर से बदलने वाले नियम के बारे में सारा जानकारी बताया गया है कि कौन कौन से नियम जो है आज से बदलने वाला है, यानी कि कौन कौन से नियम है जो 1 अक्टूबर 2023 से बदल चुका है। उस सारी जानकारी को समझने के लिए आप इस वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद यहाँ पर जो है आप सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आइएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले नंबर में बताया गया है जन्म प्रमाण पत्र अब डिजिटल होगा, यानी कि जो भी जन्म प्रमाण पत्र होगा और मृत्यु प्रमाण पत्र होगा उसको अब डिजिटल कर दिया गया है। यानी कि जो हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र होगा या मृत्यु प्रमाण पत्र होगा वो अब नहीं चलेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र है जो कि हाथ से लिखा हुआ है तो उसको जो है अपने ब्लॉक के RTPS काउंटर पर जा करके डिजिटल जरूर करवा लीजिए, क्योंकि जो नया संशोधन करके 2023 का जो नया नियम बनाया गया है वो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसके तहत सरकार डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही जारी करेगी और उसका ही इस्तेमाल हर जगह होगा। हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की मान्यता अब रद्द कर दिया गया है। अब जो है हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आप कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी सारी जानकारी इस वेबसाइट पर बताया गया है। तो यहाँ से आकर के आप इस सारी जानकारी को एक बार जरूर पढ़िएगा। आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसकी सारी जानकारी इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि 2000 के नोट होंगे बंद। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 अक्टूबर से जो है 2000 के नोट बंद होना था, लेकिन अब इस तिथि को विस्तारित करके 7 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट है तो 7 अक्टूबर तक हर हाल में बैंक जाकर उसको जरूर बदल ले, नहीं तो 7 अक्टूबर के बाद उस 2000 के नोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वैसे तो इससे पहले 30 सितंबर ही इसका लास्ट डेट था, लेकिन अब इसको चेंज करने के लिए 7 दिन का समय और दिया गया है। तो अब जो है आप लोग 7 अक्टूबर तक 2000 के नोट को बदल सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद जो है 2000 के नोट नहीं चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है LPG गैस की कीमत में हो सकता है बदलाव और यहीं पर आप देखेंगे तो बताया गया है हर महीने पहली तारीख को बदलती है LPG की कीमतें, क्योंकि हर महीने के 1 तारीख को बढ़ते महंगाई को देखते हुए LPG कंपनियां अपनी कीमतों में बदलाव करते रहती है। इसलिए 1 अक्टूबर से तेल कंपनियां इसकी कीमत में बदलाव कर सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखेंगे तो बताया गया है विदेश यात्रा होगा महंगा। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अब महंगा हो गया है, क्योंकि 1 अक्टूबर से विदेश जाने पर सरकार 5% से लेकर 20% तक TCS का नया नियम लागू किया है। यह सिर्फ विदेश यात्राओं पर ही नहीं बल्कि दूसरे देश में किए गए लेन देन पर भी लागू होगा। विदेश टूर पैकेज खरीदने या विदेश में क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के सालाना 7 लाख से ज्यादा खर्च करने पर 20% TCS देना पड़ेगा। तो ये जो 1 अक्टूबर से ही लागू किया गया है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए
लिए अब आधार पैन विवरण अनिवार्य है। यानी कि पोस्ट ऑफिस के छोटी बचत योजनाओं में जैसे कि पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया इत्यादि में निवेश करने वाले निवेशकों को 30 सितंबर तक आधार कार्ड और पैन कार्ड के फोटोकॉपी को हर डाकघर में जमा करवाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अब आपका निवेश फ्रीज हो सकता है और आप ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में खाता है, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, पीपीएफ हो गया, उसमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी जरूर जमा कर दे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे तो बताया गया है सिम कार्ड खरीदने पर लगी रोक। अब एक आईडी से खरीद सकेंगे इतने ही सिम कार्ड, नया नियम लागू। यानी कि व्यक्तिगत जो पहचान पत्र है उस पर आप ढेर सारी सिम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसको भी 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्तिगत पहचान पत्र या आईडी पर एक बार में ढेर सारे सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इस नियम के तहत अब एक पहचान पत्र पर अधिकतम 3 सिम ही खरीदे जा सकेंगे। यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। इस नियम का मकसद साइबर अपराधियों को रोकना है। यानी कि एक आईडी कार्ड पर अब आप मात्र 3 सिम ही ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी अधिसूचना जारी। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उस पर आपको 28% जीएसटी देना होगा। अगस्त में आयोजित 91वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद कहा था कि अब 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए दाव पर पूरे अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये सारा बदलाव 1 अक्टूबर से किए गए हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर आकर के एक बार जरूर पढ़ लेना है कि इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है। पूरी डिटेल्स में जानकारी यहाँ पर बताया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।